सर्वप्रथम आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरे से बड़ों को साष्टांग प्रणाम और मेरे से छोटों को स्नेहवत प्यार व शुभाशीष। आज कुछ मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, लेकिन ये थोड़ा सा ही होगा, कुछ कम होगा, जो मेरी रचनाओं का आधार है। शीर्षक है बगीचा। बागवान तो हर कोई देखते हैं, लेकिन उस बागवान का जो माली का जो रूप होता है वो हर कोई पहचानता है। लेकिन उस बाग में जो फूल की जो खुशबू होती है वो कैसे प्रस्फुटित होती है उसके बारे में कोई नहीं बोल पाता है, और ना ही कोई बोलना चाहता है, ना कोई जानना चाहता है। उस बागीचे की खुशबू मालिक नहीं, प्रकृति के सौंदर्य पर आधारित होती है। वो जो प्रकृति से खनिज लवण को ग्रहण करता है, वो क्लोरोफिल को जो लेता है, अगर माली वृक्ष को ना सींचे तो भी नहीं चलता है, वो फिर भी पुष्प का आकार बनेगा। लेकिन उस पुष्प की जो खुशबू होती है और जो फल लगता है, वो बगीचे के मालिक के कर्म के ऊपर आधारित है। तो दोस्तों, मैं अपने रचना का मूल स्वरूप तो अभी नहीं बता पाऊँगा, लेकिन मैंने जो रचना की है बागीचा, बहुत जल्द मैं अपनी रचना को आपके सामने लाऊंगा। उसका मूल श्रेष्ठ है, उसका मूल तथ्य ये है कि अगर कहीं ना कहीं आपके जीवन में बच्चे से या फिर आपकी आने वाली पीढ़ियों को लेकर परेशान हैं, तो उनमें सिर्फ बच्चों का दोष नहीं है, उसको लालन पालन करने वाले जो माली होते हैं ना, उनकी जो जड़ होती है ना, उनका भी दोष होता है। ये दोष यथेष्ट रूप में तो नहीं, लेकिन आंशिक रूप से कहीं ना कहीं उत्तरदायित्व के अभाव में बिखर जाता है। यह दोष आंशिक रूप से अगर बोला जाए तो जितना मालिक का होता है, उतना ही जमीन का भी होता है, और उतना ही उस वृक्ष का भी सहयोग होता है। तो सर्वप्रथम बागीचे को देखने से पहले, जो आपने बागवान मूवी तो अमिताभ बच्चन ने उनका देखा होगा ज़रूर। यहाँ है, ये चित्रण है बागीचा, मतलब उसमें माली का भी रोल होता है, उस बगीचे में माली का भी रोल होता है, उस बगीचे में जमीन का भी अहम भूमिका होता है, उस बगीचे में वृक्ष का भी अहम भूमिका होता है। तभी वह वृक्ष फल देने की लायक बनता है। अर्थात आपके जो सांस्कृतिक और मानसिक विचार है ना, वो बच्चों को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं बच्चे आपको रिस्पेक्ट दे, तो सर्वप्रथम आपको अपने बिहेवियर में चेंज लाना पड़ेगा। अगर आप अपने बिहेवियर में चेंज नहीं ला पाते हैं तो बच्चे आपकी कभी भी इज्जत नहीं करेंगे, कभी भी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। क्योंकि एक बचपन में जब वो देखता है कि उसके माता पिता उसके सामने गाली गलौज या गलत व्यवहार का प्रयोग करते हैं या प्रस्तुत कर रहे हैं, तो उनका सिर्फ यही सहयोग नहीं होता है, उनका एक कार्य ये भी होता है कि उनको मानसिक रूप से उस विच्छिन्न शब्दों को
निहित करे अर्थात खत्म करे। जब आप डेली बेसिस पे मतलब प्रतिदिन आप जो कार्य करते हो वही आपके बच्चे सीखते हैं। अगर आप सही संस्कार दोगे, सही शिक्षा दोगे, सही डायरेक्शन दोगे तो वो ज़रूर आपका कदर करेगा, इसमें कोई भी संशय नहीं है। तो ये बगीचा कहने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक चीज़ों के ऊपर आधारित है, वहाँ पे समाज के परिदृश्य के ऊपर भी आधारित होता है, माता पिता के व्यवहार के ऊपर भी निर्भर करता है और पूर्वजों का जो संस्कार होता है उनके ऊपर भी निर्भर करता है। इसी जिसका मूल स्वरूप आपने जो देखा है, मैं तो कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा, बस इतना ज़रूर कहना चाहूँगा, आज जो अनाथालय है, वृद्धाश्रम है, उसका सिर्फ एक ही व्यक्ति जिम्मेवार नहीं है, उसका जिम्मेवार कहीं ना कहीं समाज भी है, उसका जिम्मेवार कहीं ना कहीं हम और आप हैं, उसका जिम्मेवार कहीं ना कहीं बच्चे नहीं हैं, अनाथालय का जिम्मेवार कहीं ना कहीं माँ बाप नहीं। ये जो बढ़ती हुई संस्कृति है ना, आधुनिकवाद संस्कृति, ये सबसे बड़ा कारण है जिसको आज लिविंग रिलेशनशिप में कहते हैं। क्योंकि लिविंग रिलेशनशिप में आप आ तो जाते हैं, परंतु आप ये नहीं सोचते हैं कि आपके द्वारा जो उत्पन्न संतान होगा उसका क्या होगा। जिसका उदाहरण है, भले वो वरदान में प्राप्त हो कुंती को कर्ण, लेकिन संसार ने मतलब समाज ने उसको कभी भी ग्रहण नहीं किया। संसार के हर व्यक्ति से, हर चीज़ों से वो हर चीज़ से परिपूर्ण थे, उनके अंदर गुण था, वो योद्धा भी थे, वो हर चीज़ को जानते थे, वो एक राजनीतिज्ञ भी थे, परंतु समाज ने उन्हें कभी भी ग्रहण नहीं किया, उन्हें हमेशा बहिष्कृत किया। अर्थात अगर आप इस सामाजिक परिदेश में जा रहे हो तो कहीं ना कहीं दोषारोपण सिर्फ हमारा ही नहीं, हमारी जिम्मेवारी भी है। सिर्फ हमारा ही जिम्मेवारी नहीं है, हमारे समाज की भी जिम्मेवारी है, हमारे माता पिता की भी उत्तरदायित्व है कि हम बच्चों के ऊपर उतना, असल में जो बच्चों की जो उत्तरदायित्व होती है ना, ये बचपन से 14, 13, 12, बचपन से लेकर 12 साल नहीं, असल में जो जिम्मेवारी शुरुआत होती है वो 14 से लेकर के 28 साल तक की होती है। उस समय वो जीवन के परिदृश्य को बच्चा समझता है और उस परिदृश्य में कैसे जीवन की जीने की कला सीखी जाती है, वो उन चीज़ों को ग्रहण करता है। ये वो अपने माता पिता से, समाज से सीखता है। 14 साल तक तो वो 12 से जन्म से लेकर 14 साल तक तो वो माँ के आंचल के तहत रहता है, लेकिन 14 के साल के बाद वो पिता के कार्य क्षेत्र को समझता है, समझने का प्रयत्न करता है, चाहे वो व्यवहारिक रूप से हो या फिर वैचारिक रूप से हो, वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को ग्रहण करता है, जो चाहे वो आंशिक हो या फिर पूर्ण रूपेण हो, लेकिन ग्रहण जरूर करता है इस चीज़ को। में कहीं ना कहीं तथ्य भी है, तर्क भी है। तो दोस्तों, ये भूमिका अभी मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं बताऊंगा, लेकिन इन चीज़ों के ऊपर ज़रूर बात करूंगा। बगीचा का जो सीरीज आएगा बहुत जल्द आप लोगों के बीच एक मज़ेदार रचना के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। धन्यवाद।